हेलो हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है आपके कैलेंडर के जो है कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें आप लोग जो है हिस्ट्री के कैलेंडर के हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे और हिस्ट्री से और उसमें जो है कुछ क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या फिर कोई भी इंसिडेंट से रिलेटेड जो है आपको डेट दिया जाता था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, उस डेट का जो है डे फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। और क्या क्या पढ़े थे हम लोग, जो है ईयर कितने टाइप का होता है उसके बारे में पढ़े थे, ठीक है। कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और जो है हम लोग नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में भी पढ़े थे। तो ये जो आप लोग जो नंबर ऑफ ऑड डेज जो है फाइंड आउट करना सीखे थे, उसका जो यूज जो है अभी आप लोगों का आगे के ये जो क्वेश्चंस है उसमें होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया। चलिए एक एक करके अब हम लोग जो है पूरे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है टुडे इज थर्सडे आफ्टर 82 डेज इट विल बी। मतलब क्या है, आज जो है थर्सडे है, आज से 82 डेज बाद जो है कौन सा दिन पड़ेगा। तो आपको पता ही है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है क्या करते थे यार, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करते थे। नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपको डे दिया हुआ है डिवाइड बाय 7, और डिवाइड बाय 7 करने के बाद हमको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हम लोग क्या देखेंगे, इसमें रिमाइंडर शेषफल देखेंगे। तो आपको पता ही होगा जब हम लोग 82 को 7 से डिवाइड करते हैं आपका आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, +5। देखिए आपको डे कौन सा दिया हुआ है, डे आपको दिया हुआ है थर्सडे। तो थर्सडे प्लस 5 मतलब कौन सा दिन होगा, थर्सडे प्लस 5 मतलब ट्यूसडे, ठीक है। चाहो तो आप लोग जो है -2 भी कर सकते हो या फिर +5 भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो पहले का आपका आंसर आ गया, पहले का आंसर क्या आया, ट्यूसडे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ 8 Jan 2006 वाज मंडे, मतलब 8 जनवरी 2006 को आपका कौन सा दिन था, मंडे था, सोमवार था। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, 8 Jan 2007, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप लोग, यहां पे आपको जो है डेट और ईयर जो है सेम दिया हुआ है, 8 जनवरी, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए ईयर आपको क्या दिया हुआ है, 1906 से 1907, ठीक है। तो कैलेंडर के कॉन्सेप्ट में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैलेंडर जो है क्या है, यदि नॉर्मल ईयर पे चल रहा है, नॉर्मल ईयर का मतलब जो सेंचुरी नहीं है, सॉरी लीप ईयर नहीं है, ठीक है, लीप ईयर नहीं है, तो फिर ये जो है आपका एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये जो ईयर है आपका क्या नहीं होता, 4 से डिवाइड नहीं होता, लीप ईयर नहीं है। तो फिर ये कितने दिन बढ़ेगा, कैलेंडर जो है आपका एक दिन बढ़ने वाला है। मतलब आपका जो है डेट दिया हुआ है 8 Jan 1906, ठीक है। तो ये आपका कौन सा दिन था, मंडे, ठीक है। अब आपको पूछा हुआ है 8 Jan 1907, ठीक है। तो ये आपका कौन सा दिन हो जाएगा, +1 मतलब ट्यूसडे, ठीक है। क्लियर है। अब चलिए अब आगे और क्वेश्चन में चलते हैं। अब आपको दिया हुआ इफ 1 Jan 2006 वाज संडे, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, 1 जनवरी 2006, ये आपका कौन सा दिन था, ये आपका था संडे। कौन सा दिन था, संडे, ठीक है। अब उसके बाद फिर अब आपको पूछा है 1 Jan 2010, ठीक है। तो 1 जनवरी 2010, ये आपका कौन सा दिन होगा। चलिए अब यहां पे भी देखिए, यहां पे आपको जो है डे सेम दिया है, डेट सेम दिया है और मंथ सेम दिया हुआ है। अब हम लोगों को किस पे ऑपरेशन लगाना है, बस लगाना है हमको किसमें, ईयर में, ठीक है। तो अब ये जो ईयर आने वाला है इसके बाद क्या क्या आएगा, 2007 आएगा, 2008 आएगा, 2009 आएगा और 2010 आने वाला है। लेकिन देखो अब जो है ये आपका जो ईयर आने वाला है वो क्या आने वाला है, नॉर्मल ईयर आने वाला है। देखिए 2007, 2008, 2009 और 2010, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में हमारा जो कैलेंडर होता है वो कितने दिन बढ़ता है, एक दिन बढ़ता है। लेकिन देखिए 2008 वो जो है क्या है आपका एक,
लीप ईयर है तो लीप ईयर में कैलेंडर कितने दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा। फिर ये जो 2009 है वो क्या है आपका नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में कैलेंडर कितने दिन बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए ये जो है आपका 2010 ये भी क्या आपका एक नॉर्मल ईयर है, इसमें भी आपका कैलेंडर कितने दिन बढ़ने वाला है, 1 दिन बढ़ने वाला है। फिर टोटल आपका कैलेंडर जो है वो कितने दिन बढ़ा यार, टोटल आपका कैलेंडर जो है 5 दिन बढ़ गया। तो संडे प्लस 5, संडे प्लस 5 आपका आंसर क्या आने वाला है, आंसर नंबर 4 फ्राइडे, ठीक है। संडे प्लस 5 क्या हो जाएगा, फ्राइडे, या फिर चाहो तो आप लोग जो है -2 भी कर सकते हो, आपका आंसर जो है सेम आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल, ठीक है। मतलब क्या होगा, 2001 में जो है अप्रैल में कौन कौन से डेट पे जो है आपका वेडनेसडे या फिर बुधवार जो है आने वाला है। मतलब मैं ये कर सकता हूं यहां पे 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन पड़ा था, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, 1 अप्रैल 2001 में जो है कौन सा दिन पड़ा था, ये यदि मेरे को पता चल जाएगा तो फिर मैं ये बता सकता हूं कि उस मंथ में जो है वेडनेसडे कब आएगा। हाँ बिल्कुल बता सकता हूं। तो चलिए फिर यही ऑपरेशन जो है अब हम लोग लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब ये जो है जो हम लोग जो है पुराना ट्रिक जो है इसमें यूज किए थे वो, ठीक है। तो पुराना ट्रिक यूज किए थे वो क्या था, यहां पे जो है आपका 1 का कोड 1, उसका फिर हम लोग देखे थे यार अप्रैल, अप्रैल के लिए कोड क्या होता था, अप्रैल के लिए हमारा कोड क्या होता था 6, देख लीजिएगा प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है पढ़े हुए हैं। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2000 + 1, ठीक है। 2000 क्या है हमारा लीप सेंचुरी है, लीप सेंचुरी के लिए कोड क्या होता था 0, ठीक है। और 1 को हम लोग क्या लिखेंगे नॉर्मली 1, क्योंकि यहां पे जो है कोई भी लीप ईयर जो है आपका आने वाला नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका 6 + 1 1 7 और 7 + 1 8, तो यहां पे नंबर ऑफ ऑड डेज +1, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल को आपका कौन सा दिन होगा, +1 का मतलब संडे, +1 का मतलब संडे, ठीक है। तो फिर आपका जो है वेंसडे, वेंसडे जो है कब आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वेंसडे जो है आपका कब आने वाला है, संडे के बाद में। ये जो है आपका 1 तारीख को संडे है, ठीक है। तो फिर 4 तारीख को वेंसडे होगा, ठीक है। 4 तारीख को क्या होगा आपका वेंसडे होगा, ठीक है। जब ये जो है आपका क्या आया, पहला जो है 4 तारीख को आया, फिर दूसरा जो है इसके 7 दिन बाद, मतलब कब आएगा 11 को आएगा, 11 के बाद फिर कब आएगा 18 को आएगा, 18 के बाद फिर कब आएगा 25 को आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है हाउ मेनी लीप ईयर्स डज 100 ईयर्स। ये जो है क्वेश्चन आपको जो है बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अलग अलग फॉर्म पे पूछा गया है, ठीक है। कैसे अलग अलग फॉर्म पे पूछा गया है, जैसे देखिए यहां पे आपको पूछा गया है कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। कभी कभी आपको जो है ये भी पूछ सकता है कि 200 साल में कितने बार होता है, कभी कभी आपको ये पूछ सकता है कि 300 साल में, और कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि लीप सेंचुरी में जो है कितने लीप ईयर होते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए मैं पहले ही बताया था कि आपको जो है नॉर्मली आपका जो 100 ईयर्स होता है, ठीक है। 100 ईयर में जो है आपको पता ही है कि हर 4 साल बाद जो है क्या होता है लीप ईयर होता है। तो होना चाहिए कितना यार, होना चाहिए 25। लेकिन आपको पता है कि ये जो 100 जो है वो क्या है, 100 जो है आपका लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है एक सेंचुरी है, और सेंचुरी को जो है लीप ईयर होने के लिए 400 से डिवाइड होना पड़ता है। तो ये जो आपका 100 है वो 400 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें फिर कितना हो जाएगा 25 - 1 = 24 लीप ईयर, ठीक है। मतलब आपका जो है क्या होगा, 100 साल में कितना लीप ईयर होगा 24। 200 साल में कितना होता है, 200 साल में आपका जो है 48 लीप ईयर होगा, और 300 साल में कितना होगा, 300 साल में जो है आपका 72 लीप ईयर्स होता है। वही आपको बोला जाता है कि ये जो है आपका, यदि ये जो है लीप ईयर जो है सॉरी लीप जो है सेंचुरी होगा, मतलब जो है 400वां साल होगा, तो फिर वहां पे जो है कितना लीप ईयर होगा, यदि वो जो है आपका लीप सेंचुरी है तो फिर कितना होगा 25 लीप ईयर्स होता है। क्लियर है, मतलब इसका आंसर आपका क्या आया 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इफ टुडे इज सैटरडे, आज का दिन कौन सा दिन है, सैटरडे है। आज का दिन कौन सा दिन है, सैटरडे है।
ठीक है। अब ये बोला जा रहा है आपको व्हाट विल बी द डे 350 डेज फ्रॉम नाउ, आज से 350वां दिन कौन सा दिन होगा। तो सबको पता है कि ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, 350 डिवाइड बाई 7 नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट करेंगे। अब आपको पता है नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आएगा, 0। 0 का मतलब आज से 350 दिन भी कौन सा दिन होगा, आज से 350 दिन भी आपको जो है कौन सा दिन मिलने वाला है, सैटरडे। कौन सा दिन मिलने वाला है, सैटरडे। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यह बोला गया 1 दिसंबर 1991, ठीक है। 1 दिसंबर 1991 क्या था, फर्स्ट सैटरडे था, ठीक है। 1 दिसंबर 1991 फर्स्ट सैटरडे था। 1 दिसंबर 1991 कौन सा था, सॉरी फर्स्ट संडे था। कौन सा था, फर्स्ट संडे था। 1 दिसंबर 1991 क्या था, हमारा संडे था। अब आपको पूछा क्या गया है, इसी मंथ में जो है दिसंबर 1991 में जो है आपको ट्यूसडे के बारे में पूछा है, वो भी कौन सा ट्यूसडे, 4th ट्यूसडे। तो 4th ट्यूसडे मतलब कहीं ना कहीं आपको किसकी बात करेगा, वो आज से जो है 3 हफ्ते बाद की। तो 3 हफ्ते का मतलब कितना दिन होगा, एक हफ्ते में 7 दिन, तो फिर 3 हफ्ते में 21 दिन, प्लस आपको कौन सा दिन बोला है, वो ट्यूसडे। ट्यूसडे का मतलब संडे प्लस 2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आपका क्या हो गया यार, +21 + 2 मतलब +23, ठीक है। तो 1 + 23, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 24 दिसंबर 1991। ये आपका कौन सा दिन होगा, उस मंथ में जो है, उस मंथ में जो है आपका कौन सा दिन होने वाला है, ट्यूसडे, ठीक है। ये आपका आंसर है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक अब हम लोग ये देख रहे थे कि अभी जो है डेट आप लोगों को पहले का दिया होता था और दिन जो है आपको उसके बाद का। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहे हैं यार, 24 नवंबर 2007, ये कौन सा दिन आपका, कौन सा दिन था आपका, थर्सडे। 24 नवंबर 2007, ठीक है, कौन सा दिन था, थर्सडे, ठीक है। और उसके बाद फिर अब आपको पूछा क्या है, 10 नवंबर 2006, ठीक है। किसके बारे में पूछा आपको, 10 नवंबर 2006 के बारे में, ठीक है। तो देखिए अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या था, आपको जो है 2006 के बारे में देता, तो फिर 2007, 2008 ऐसे जो है उसके आगे के बारे में पूछता था। लेकिन अब देखिए अब जो है आपका कैलेंडर जो है क्या हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। अब इसको उल्टा करेंगे तो फिर क्या होगा, देखो जब हम लोग जो 2006 से 2007 में जाते हैं तो यह जो है आपका एक नॉन लीप ईयर है, ठीक है। नॉन लीप ईयर है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पे आपका जो कैलेंडर है वो एक दिन बढ़ने वाला है। कैलेंडर कितने दिन बढ़ने वाला है, एक दिन। लेकिन जब रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो फिर क्या होगा, कैलेंडर जो है एक दिन आपका पीछे चले जाएगा। तो फिर अब देखिए 24 नवंबर 2001 को क्या था, थर्सडे था, तो फिर 24 नवंबर 2006 को कौन सा दिन होगा, ये हो जाएगा आपका वेडनेसडे, ठीक है। अब देखिए अब मेरे को 24 नवंबर 2006 के बारे में पता है, तो फिर मैं 10 नवंबर के बारे में बता सकता हूं, हाँ बिल्कुल बता सकता हूं। दोनों के बीच में देखिए कितने दिन का गैप है, दोनों के बीच में जो है 14 डेज का, 14 दिन का गैप है, ठीक है। और 14 दिन में अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आएगा आपका, 0। तो ये भी आपका दिन जो है कौन सा दिन होने वाला है, वेडनेसडे, ठीक है। क्लियर है। चलिए अभी तक अब हम लोग जो है 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा जो 10th क्वेश्चन है, 10 से लेके 15th क्वेश्चन तक का इसका जो लेवल है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक जो हमको डे जो है दिए रहता था, ठीक है। डेट जो है दिए रहता था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को जो है डे फाइंड आउट करना था, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आता है जिसमें डायरेक्टली ये पूछा जाता है, जैसे कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है 2020, ठीक है। तो ये जो 2020 है उसका कैलेंडर जो है कब रिपीट होने वाला है,
ठीक है। वैसे ही कोई भी आपको एक ईयर दिया जा सकता है जिसमें आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कौन सी ईयर का कैलेंडर जो है कौन से ईयर में रिपीट होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जो है हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, या फिर बोल सकते हो आप लोग कि उसके लिए हम लोग जो है एक नंबर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि यार लीप ईयर होता है, या फिर कोई भी ईयर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीप ईयर +1 या फिर लीप ईयर +2, लीप ईयर +3, ठीक है। तो लीप ईयर क्या होगा, जो 4 से डिवाइड होगा, ऐसे ईयर आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा, ठीक है। तो ऐसे ईयर जो लीप ईयर होता है वह जो है मेरा 28 ईयर्स के बाद में क्या होता है, 28 ईयर्स के बाद में रिपीट होता है, ठीक है। और लीप ईयर +1, इसको मैं चाहूं तो जो है 4n+1 भी जो है लिख सकता हूं। तो लीप ईयर +1 का जो कैलेंडर होता है, ठीक है, जैसे कि आपका 2020 जो है आपका एक लीप ईयर है, तो 2021 क्या होगा, लीप ईयर +1 होगा। तो फिर लीप ईयर +1 का जो कैलेंडर होता है वो जो है आपका 6 ईयर्स के बाद में रिपीट होता है। कितने ईयर्स के बाद में, 6 ईयर्स के बाद में रिपीट होता है। अब देखते हैं लीप ईयर +2 मतलब 4n+2, ठीक है, मतलब 2022 बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2022, तो इसका जो कैलेंडर है वो जो है 11 साल के बाद में रिपीट होता है, 11 ईयर्स के बाद में रिपीट होगा। वैसे ही सेम जो है आपका लीप ईयर +3 का जो कैलेंडर है वो भी जो है कितने साल के बाद में रिपीट होता है, 11 ईयर्स के बाद में रिपीट होगा, ठीक है। चलिए अब इसी को लेके जो है अब हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बस इतना नंबर आपको याद रहना चाहिए, 28, 6, 11, 11, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, सॉरी इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन या फिर हमारा 10th क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है आपको, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2000 विल बी सेम फॉर द ईयर 2007 का जो कैलेंडर होगा वो कौन से ईयर्स के जैसे सेम होगा। तो आपको पता है 2007 के पहले लीप ईयर कौन सा होगा आपका 2004, तो इसको हम लोग 2007 को क्या लिखेंगे, लीप ईयर +3। तो आपको पता है कि लीप ईयर +3 का कैलेंडर जो है कितने साल के बाद में रिपीट होता है, 11 साल के बाद में रिपीट होता है, ठीक है। तो 2007 प्लस कितने साल के बाद में रिपीट होगा, 11 साल के बाद में, मतलब ये कब रिपीट होगा आपका 2018 में रिपीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, द ईयर नेक्स्ट टू 2005 विल बी द सेम कैलेंडर एज, ठीक है, मतलब 2005 के कैलेंडर के जैसे अगले आने वाला कौन सा कैलेंडर होगा, ठीक है। मतलब आपको जो है सीधा सीधा यही पूछ रहा है कि 2005 का जो कैलेंडर है वो जो है कब रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो 2005 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2005 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लीप ईयर +1, ठीक है। अब आपको पता है कि लीप ईयर +1 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होता है, वो जो है 6 साल के बाद में रिपीट होता है, ठीक है। लीप ईयर +1 का जो कैलेंडर होता है वो जो है कब रिपीट होता है, 6 साल के बाद में रिपीट होता है, ठीक है। तो फिर 2005 प्लस क्या हो जाएगा 6, मतलब इसका जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, 2011 में रिपीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को, द कैलेंडर ऑफ द ईयर 1993 विल बी द सेम फॉर द ईयर 1993 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1993 का मतलब भी होता है आपका लीप ईयर +1, 92 आपका लीप ईयर है, ठीक है, मतलब लीप ईयर +1, तो 1993 इसका भी कैलेंडर कब रिपीट होगा आपका 6 साल के बाद में, +6 मतलब ये कब रिपीट होगा 1999 में, ठीक है। अब उसके बाद फिर चलिए देखते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको पूछा है द कैलेंडर फॉर द 2018 मतलब लीप ईयर +2, 2018 मतलब लीप ईयर +2। अब लीप ईयर +2 का कैलेंडर जो कितने साल बाद रिपीट होता है, 11 साल के बाद में। तो क्या है यार हमारा क्वेश्चन, 2018 +11, मतलब ये जो हमारा कैलेंडर रिपीट होने वाला है वो कितने साल बाद होने वाला है, 11 साल बाद। तो ईयर कौन सा होगा, 2029। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को ये बोला है, द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2024 कैन बी यूज्ड अगेन। तो फिर जो 2024 का जो कैलेंडर है वो हम फिर से कब यूज कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो फिर 2024 क्या है हमारा, 2024 जो है एक लीप ईयर है, और आपको पता ही होगा कि हम लोग जो है लीप ईयर का जो कैलेंडर है हमारा वो कितने साल के बाद में रिपीट होता है,
28 ईयर्स के बाद में, तो क्या होगा आपका 2024 प्लस 28 इज इक्वल टू 2052। ठीक है, मतलब हम जो है 2024 का जो कैलेंडर है वो फिर से 2052 में यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैलेंडर ऑफ द ईयर 1897 कैन बी यूज्ड अगेन इन द ईयर। ठीक है, 1897 इसका मतलब क्या है, ये भी जो है आपका लीप ईयर प्लस 1 है, तो लीप ईयर प्लस 1 का कैलेंडर 6 साल के बाद में रिपीट होता है। ठीक है, मतलब ये जो कैलेंडर है आपका फिर से कब रिपीट होगा, 97 प्लस 6, 97 प्लस 6 का मतलब 1903। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए। यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नया अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।